नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक महान तपस्वी ऋषि के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी अस्थियां भी दान कर दी, वो भी उसे जिसने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि दधीची एक महान तपस्वी ऋषि थे। उनके माता का नाम चित्ती, पिता का नाम अथर्वा, पत्नी का नाम गभस्तिनी और पुत्र का नाम पिप्पलाद ऋषि था। कुछ जगहों पर इनकी पत्नी का नाम शांति बताया गया है, तो करदम ऋषि की पुत्री थी। पुराणों में दधीची ऋषि का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वृत्रासुर नामक राक्षस ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था और उसने सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया था। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान करने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वीलोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जा सकेगा और उस वज्र की शक्ति से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था और उनका अपमान भी किया था। दरअसल महर्षि दधीची ब्रह्मा विद्या जानते थे और इंद्र उनसे यह विद्या सीखना चाहता था, परंतु दधीची ऋषि ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि तुम इस योग्य नहीं हो। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि यदि तुम किसी और को यह विद्या दोगे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि दधीची ने कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसे जरूर यह विद्या दूंगा। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार उनसे यह विद्या सीखने के लिए पहुंचे तो महर्षि दधीची ने कहा कि मैं तुम्हें यह विद्या जरूर सिखाऊंगा, परंतु इंद्र ने मेरा सिर धड़ से अलग करने की धमकी दी है। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के धड़ पर अश्व का सिर लगाकर ब्रह्मा विद्या प्राप्त कर ली। जब यह बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से धड़ से लगा दिया। यह देखकर इंद्र ने अश्विनी कुमारों को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी घटना के कारण इंद्र महर्षि दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। फिर जब वृत्तासुर का अत्याचार बढ़ने लगा तो आखिरकार इंद्र को महर्षि दधीची के पास जाना ही पड़ा और उन्होंने उनसे अपनी अस्थियां देने की प्रार्थना की। देवताओं के कल्याण और असुरों के वध के लिए दधीची ने वज्र के निर्माण हेतु अपनी अस्थियां दान कर दी थी। बाद में जब दधीची की पत्नी गभस्तिनी को यह पता चला तो वह सती होने लगी, तो देवताओं ने उसे रोका और कहा कि तुम तो गर्भवती हो। परंतु गभस्तिनी नहीं मानी। तब देवताओं ने उसके गर्भ को निकालकर पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। पीपल ने ही उस गर्भ को पाला। इसी के कारण दधीची के पुत्र का नाम पिप्पलाद हुआ। देवताओं ने दधीची की रीढ़ की हड्डी से एक हथियार बनाया जिसका नाम वज्र रखा गया। वृत्रासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं के नगरों पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। अंत में इंद्र ने मोर्चा संभाला और उससे उनका घोर युद्ध हुआ जिसमें वृत्रासुर का वध हुआ। इंद्र के इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी थी। कहते हैं कि बची हुई हड्डियों से और भी हथियार बने थे। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों को व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।